शरीर में इतनी गर्मी आई, न दाएं देखा न बाएं देखा। चंद जमीन के टुकड़े को लेकर गोली ऐसी चलाई कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। ये मैं उसी प्रदेश की बात कर रहा हूँ जिस प्रदेश में बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है। ये कहा जाता है कि मेरे आते ही पैर रखते ही इसी जगह पे पूरी तरीके से माफियाओं का खेल खत्म हो गया और किसी तरीके का गुंडागर्दी यहाँ बचा ही नहीं है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। इशारों में आप समझ ही गए होंगे मैं किस प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तमाम बातें करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बातें कहते हैं। जिस दिन मैंने इस प्रदेश में कदम रखा और जिस दिन मेरी राज आई, उस दिन बस यहाँ पे बुलडोजर राज ही छा गया। माफियाओं तो वहाँ से दौड़े दौड़े भाग गए और गुंडे तो यहाँ पे बचे ही नहीं। लेकिन आपको खबर बताने जा रहा हूँ, आप चौंक जाएंगे। ये खबर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी गोरखपुर के विधानसभा सहजनवा के एक गांव है अमवा, वहां से है मामला। पुरानी रंजिश जमीन को लेकर चल रही थी। चंद जमीन के टुकड़े को लेकर 2 पक्षों में इस तरीके से भिड़ंत हुई। ठाकुर पक्ष ने निषाद पक्ष के ऊपर ऐसा गोली चलाया कि एक व्यक्ति जिसका नाम था रामधनी, उसकी मौके पे मौत हो गई और जो गोली का छर्रा निकला वो उसकी पत्नी के शरीर पे जाके लगा, वो वहाँ घायल हो गई। वहीं उसका दूसरा बेटा वो भी घायल हो गया। अब किस तरीके से उस शहर में अफरा तफरी का माहौल मच गया और उसी शहर में नहीं पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा होने लगी। अब यहाँ मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ और सवाल पूछना चाहता हूँ। जमीनी विवाद अभी तमाम आप लगातार कई महीनों से एक खबर चल रहा था, जौनपुर के अनुराग यादव हत्याकांड वाला मामला, जो जमीन की वजह से ही विवाद हुआ था। उसमें तमाम मैंने आंकड़े खोले थे, तमाम सरकार में बैठे नुमाइंदों की पोल पट्टी मैंने खोली थी। कितनी क्या आंकड़ा है इस उत्तर प्रदेश में या फिर इस भारत में लोगों की मौत होने का, और कारण सबसे ज़्यादा ज़मीनी विवाद है। लेकिन भैया अधिकारियों को पड़ी ही क्या है, कुर्सी लेके बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस टाइम से सैलरी मिल रही है, टाइम से सारी चीज़ें मिल रही हैं। जरा से छोटा सा वीडियो देख लीजिए। कोई बच्चा सर नहीं, शर्म आना चाहिए आप लोग को। मुर्दाबाद बाबा जी, बाबा जी क्या बताओ यहाँ से। कल हमने फोन किया था, 1 घंटे के बाद पुलिस आ रही है। सब वीडियो है, मत जानिएगा पुलिस वाले। वीडियो आपने देख लिया होगा किस तरीके से जो रामधनी व्यक्ति को गोली लगने की वजह से मौत हुई है, उनका चाहे लड़का बोल लीजिए या फिर रिश्तेदार, इतना मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन किस तरीके से वो लड़का चिल्ला रहा है और साफ साफ आरोप लगा रहा है पुलिस वालों पे कि भैया हमने पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची, और साथ ही साथ एक शब्द और बोल रहा है कि मिली भगत थी। अब उत्तर प्रदेश है भैया, यहाँ लगातार पुलिस लोगों के मैं कारनामे आपको बताता गया कि पैसे के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, आपको मैं बताता जा रहा हूँ। बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन माशाअल्लाह अगर आपको बच के रहना है उत्तर प्रदेश में तो लड़ाई झगड़ा एकदम ख़त्म कर दीजिए। अब चरण वंदना करना शुरू कर दीजिए किसकी, पुलिस वालों की और इन सरकारी नुमाइंदों की, नहीं तो उत्तर प्रदेश में आप रह नहीं पाएंगे। किस तरीके से चंद जमीन के टुकड़े को लेकर उस जो सिंह परिवार था, निषाद परिवार के ऊपर इस तरीके से गोली चलाई और सूचना भी दी गई पुलिस को, लेकिन पुलिस वाले साहब 1 घंटे बाद पहुंच रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल है और कड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और तो दूर दूर की शहर की जिले की बात छोड़िए, आप ही के गढ़ जहां से आप 5-5 बार सांसद रह चुके हैं, कई बार आप विधायक रह चुके हैं, जरा सा सोचिए। और जो सहजनवा में है वहाँ भी बीजेपी के ही नेता हैं, बीजेपी के ही विधायक हैं। तो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर आपका कहाँ गया सर? कहाँ लॉ एंड ऑर्डर आपका चला गया? और कहीं की बात होती तो समझते, लेकिन आपके गढ़ की बात, आप तो कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में माफिया एकदम ख़त्म ही हो चुके हैं, माफिया है ही नहीं। गुंडे तो
कई 100 कोस दूर भाग गए हैं, उन्होंने पलायन कर लिया है, दूसरे राज्य में चले गए हैं मेरे डर की वजह से। ये कौन सा आपका डर है साहब? आप ही के गढ़ में मेन गोरखपुर से महज 19 से 20 किलोमीटर की दूरी पे ये हत्या तक हो गई, और हत्या तक को बचाया जा सकता था अगर आपके नुमाइंदे, आपके जो पुलिस वाले हो पहले पहुंच गए होते, तो शायद आज रामधनी इस दुनिया में होता। और वो बहुत अच्छे परिवार से नहीं थे, बहुत पैसा नहीं था उनके पास, किसी तरीके से दिन भर की मजदूरी करते तो 2 वक्त की रोटी लाते, उसको खाते थे। ये भी पता है मुझे मामला, अभी तक बहुत छानबीन नहीं हुई है, बहुत बातें नहीं सामने आई है, लेकिन एक बात तो मेरे पास मुझे साफ है कि ये जो ज़मीनी विवाद था, इसको लेकर तमाम तहरीर दी गई होंगी, तमाम तहसीलदार साहब को बताया गया होगा, एसडीएम साहब को बताया गया होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, बताया गया होगा, लेकिन सुना नहीं गया होगा। किस तरीके से ये फ़ोन भी पुलिस वालों को किया इसने, लड़के ने, लेकिन पुलिस वाले 1 घंटे बाद आए। अगर पुलिस वाले सही मौके पे पहुंच गए होते तो आज रामधनी इस दुनिया में होता, लेकिन क्या ही मतलब है। अब तो इस उत्तर प्रदेश में खेल ऐसा पुलिस वालों का चल रहा है भैया, अगर आप कोई एफआईआर लेके जाइए तो एफआईआर में जो दूसरा पक्ष है उसमें नाम रह रहा है, उस पक्ष को फ़ोन करके ये कहा जा रहा है भैया मैनेज कर लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। उस पार्टी से भी ले लिया जा रहा है, फिर एफआईआर दर्ज कराने जो पार्टी जा रही है उससे भी ले लिया जा रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश में खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, किससे सवाल करें? अब बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो हमारे ऊपर भी मुकदमा लादने का बात किया जाएगा, हमारी खबरें डिलीट कराने की बात की जाएंगी, तो इस तरीके से गुंडा राज थोड़ी चलेगा। अब क्या कहा जाए, उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र बाबा का राज है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ एक ही राज चल रहा है, वो चल रहा है गुंडा राज, गुंडई राज। उत्तर प्रदेश में अगर महफूज रहना है और सुरक्षित रहना है उत्तर प्रदेश में, तो आज ही से चरण वंदना शुरू कर दीजिए, तो उत्तर प्रदेश में महफूज और सुरक्षित तो कतई आप रह नहीं पाएंगे भैया, और ना ही अपनी कमाई हुई रोटी आप खाने के लिए जिंदा रह पाएंगे। इस उत्तर प्रदेश में तमाम खबरें आ रही हैं लगातार, यहाँ पे गोली मार दी। आप देखिए जौनपुर में अनुराग यादव हत्याकांड मामला, बच्चा महज 17 साल का था, ज़मीनी विवाद की वजह से एसडीएम सुन ही नहीं रहे थे, अधिकारी सुन ही नहीं रहे, 40 साल से मुकदमा चल रहा था। इस उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं, आए दिन कम से कम 50,000 ज़मीनी विवाद मुकदमे दर्ज होते हैं सिविल कोर्ट में। इसके लिए क्यों नहीं एक अलग विभाग बनाया जा रहा है? सिविल कोर्ट बनाया गया है, लेकिन एक अलग विभाग जिले के द्वारा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? वहाँ अलग से अधिकारी क्यों नहीं बैठाए जा रहे हैं? कब तक ये काम चलेगा? बस लोग इस उत्तर प्रदेश में वोट इसीलिए दे रहे हैं कि भैया अपना गला कटवा लें, या फिर गोली खा लें, या फिर मर जाएं। यही बस उत्तर प्रदेश में रह गया है, और कुछ रह ही नहीं गया है क्या साहब? बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, भैया चंद ज़मीन के टुकड़े के लिए मत लड़ाई कीजिए, मत, नहीं तो इस भारत में बहुत मन बड़े लोग हैं। अपने हक की लड़ाई लड़िए, लेकिन कानूनी तरीके से। लड़ाई झगड़ा मारपीट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। और अपने हक की लड़ाई एकदम लड़िए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अपने हक की लड़ाई मत लड़िए, लड़िए लेकिन कानूनी तरीके से। ये लड़ाई झगड़े करने में कुछ नहीं बचा है। बस आपसे कहूँगा सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए, नहीं तो इस तरीके के जो समाज में दरिंदे हैं, जो चाह रहे हैं कि बस मेरा ही धौंस इस समाज में जमा रहे, इन तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके गढ़ की बात है, अब आप स्वतः संज्ञान लीजिए। हालांकि अब गिरफ्तारी उसकी कर ली गई है, क्या ये बस गिरफ्तारी तक ही सीमित रहेगा? उस परिवार को कहीं ना कहीं मुआवजा मिलना चाहिए, उस परिवार को आर्थिक सहयोग होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।